तो दोस्तों ये कहानी दो ऐसे बच्चों की है जो एक अनजान आइलैंड पर फंस जाते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये दोनों यहाँ पर दबाकर रेलगाड़ी खचाखच करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक शिप को देखते हैं जिसमें एक फैमिली यूरोप जा रही थी। इस फैमिली में 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमलीन थी। जब वो लोग समंदर के दरमियान में होते हैं तभी शिप पर आग लग जाती है, जिस वजह से शिप का कुक जिसका नाम जैक था वो दोनों बच्चों को लेकर एक छोटी बोट पर बैठ जाता है। लेकिन आग के धुएं की वजह से वो बाकी लोगों को देख नहीं पाते और इस वजह से ये बाकी सब लोगों से बहुत दूर चले जाते हैं और बीच समंदर में भटक जाते हैं। अब जैक और ये दो बच्चे समंदर में अकेले थे, लेकिन जब एमलीन सुबह उठती है तो उसे एक आइलैंड नजर आता है तो वो फौरन जैक को और रिचर्ड को जगाती है। जैक वो आइलैंड देखकर बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद ये लोग उस आइलैंड पर जाते हैं जहाँ इन्हें पीने के लिए पानी और खाने के लिए फल मिलते हैं और यहाँ जैक को शराब का केन मिलता है और रिचर्ड को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसका मतलब था कि यहाँ पहले भी कोई आया था। ये देखकर जैक थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद एक दिन एमलीन लाल रंग का एक जहरीला फल खाने लगती है तो जैक उसे देख लेता है और उसे ये खाने से मना करता है और बताता है कि ये जहरीले होते हैं और इसे खाने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। आगे जैक रिचर्ड को मछली पकड़ना और घर बनाना सिखाता है क्योंकि इस आइलैंड पर रहने के लिए इन बच्चों को यह सिखाना बहुत जरूरी था। एक रात जब जैक जाम पी रहा था तभी उसे आइलैंड की दूसरी तरफ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वो अगली सुबह वहां पर जाता है जहां उसे खून दिखाई देता है तो जैक फौरन डर कर वहां से भाग जाता है और बच्चों के पास आकर उन्हें बताता है कि कभी भी आइलैंड की दूसरी तरफ मत जाना। और यहाँ वो जाम पीकर बच्चों के साथ डांस करता है और वहीं पर सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो जाम का केन लेकर दूसरे आइलैंड पर चला जाता है और जब सुबह होती है तो रिचर्ड और एमलीन जैक को ढूंढते हैं और वो उन्हें मिल जाता है तो वो उसके पास जाते हैं और वहां जाकर जैक को उठाते हैं पर जैक मर चुका था। ये देखकर वो बच्चे डर जाते हैं और वापस आइलैंड पर आ जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए थे इसलिए वो पुराना आइलैंड छोड़कर दूसरे आइलैंड पर चले जाते हैं जहाँ वो जैक की सिखाई हुई बातों को फॉलो करके अपने लिए घर बनाते हैं और ऐसे ही अपना वक्त बिताते हैं और कई साल बीत जाते हैं। अब वो लोग बड़े हो गए थे, उन्होंने यहाँ पर रहना सीख लिया था और यहाँ पर ये दोनों बहुत खुश भी थे। लेकिन क्योंकि अब वो बड़े हो चुके थे इसलिए वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और अपनी बॉडी में आई फिजिकल चेंजिंग की वजह से वो एक दूसरे को हवस भरी निगाहों से देखने लगे थे। लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है उनके साथ और यहाँ पर कोई बंदा भी नहीं था जो इन्हें घपाघप सिखाता। तो एक दिन जब एमलीन स्विमिंग कर रही थी तब वो पानी में ब्लड देखती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है तो फौरन रिचर्ड को आवाज लगाती है। लेकिन बाद में वो देखती है कि ये ब्लड उसकी बॉडी से ही आ रहा था, दरअसल ये उसका पहला पीरियड था। और जब रिचर्ड वहां पर आता है और पानी में ब्लड देखता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर एमलीन उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। बाद में रिचर्ड एमलीन से पूछता है कि वो ब्लीडिंग क्यों हो रही थी तो एमलीन उसे सही से जवाब नहीं देती। लेकिन रिचर्ड समझता है कि एमलीन को शायद कोई चोट लगी है इसलिए वो एमलीन की चोट देखना चाहता था, लेकिन एमलीन उसे कुछ नहीं बताती तो रिचर्ड गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। एमलीन अब रिचर्ड की बॉडी को देखने लगी थी और रिचर्ड भी उसे देखता रहता था। एक दिन एमलीन आइलैंड पर घूम रही थी तो उसे एक मूर्ति दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तो वहां पर खून देखकर एमलीन डर जाती है और वहां से भाग जाती है और रिचर्ड को ये सब बताती है तो रिचर्ड कहता है कि तुम इसके बाद वहां पर मत जाना। इसके बाद रात को एमलीन एक ख्वाब देखती है जिसमें वो रिचर्ड को मरा हुआ देखती है तो ये देखकर वो डर कर नींद से जाग जाती है और रिचर्ड के गले लग जाती है और उसे कहती है कि मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। इसके बाद जब एमलीन सो रही थी तब वहां पर रिचर्ड आकर उसे टच करने लगता है, लेकिन एमलीन जाग जाती है और उसे वहां से भगा देती है। रिचर्ड एमलीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था लेकिन एमलीन उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती। फिर एक दिन रिचर्ड हाथ गाड़ी चलाकर मजे ले रहा होता है तो एमलीन उसे देख लेती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद एक दिन रिचर्ड समंदर में एक शिप देखता है तो वो फौरन घर की तरफ भागता है क्योंकि वहां पर उन्होंने सिग्नल देने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर रखी थी। एमलीन भी वो शिप देख लेती है लेकिन वो जानबूझकर लकड़ियां नहीं जलाती। जब रिचर्ड इसका रीजन पूछता है तो एमलीन उसे कुछ भी नहीं बताती। दरअसल एमलीन को ये जगह बहुत अच्छी लगती थी और वो यहाँ पर रहना चाहती थी, पर रिचर्ड यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना चाहता था और वो यहाँ से निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर उसकी नाव टूट जाती है और वो वापस आ जाता है जहाँ एमलीन उसका काफी मजाक उड़ाती है और साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम उस दिन क्या कर रहे थे, तुम हाथ से छोटा छतरी हिला रहे थे ना। जिस पर रिचर्ड कहता है कि ये गलत बात है, तुम मुझे छुप कर देखती हो। तो एमलीन कहती है कि तुम भी तो मुझे छुप कर देखते हो जब मैं स्विमिंग कर रही होती हूँ बिना कपड़ों के। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है और घर जाकर रिचर्ड एमलीन का सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है और एमलीन को एक गुफा में रहना पड़ता है
और वहां पर एमलीन का पाँव एक जहरीली मछली पर पड़ता है, जिस वजह से वो बीमार पड़ जाती है। रिचर्ड ने उसे कई दिनों से नहीं देखा था, इसलिए वो वहां उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो एमलीन बताती है कि मेरा पाँव एक जहरीली मछली पर पड़ गया, और वो कहती है कि मुझे गॉड के पास ले चलो। दरअसल एमलीन उस मूर्ति को अपना गॉड मानती थी जो उसने जंगल में देखी थी। तो रिचर्ड उसे वहां पर ले जाता है और गॉड से दुआ करता है कि एमलीन जल्दी से ठीक हो जाए। तो थोड़ी देर ही आराम करने के बाद एमलीन बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद एक दिन ये दोनों साथ में बैठकर फल खा रहे थे, तो ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और किस करते हैं, और फिर ये लोग रेलगाड़ी चकाचक करते हैं। अब ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे और दिन में कई बार रेलगाड़ी चलाते थे। और एक दिन एमलीन की तबीयत खराब होने लगती है, तो रिचर्ड कहता है कि क्या हुआ। तो एमलीन बताती है कि मुझे लगता है मेरे पेट में कुछ है, जिस वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। रिचर्ड एमलीन के पेट पर जब हाथ रखता है तो उसे भी कुछ हलचल महसूस होती है। दरअसल एमलीन प्रेग्नेंट थी, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे। तो एक रात रिचर्ड को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो जाकर वहां पर देखता है कि कुछ जंगली इंसान अपने दुश्मन की बलि अपने गॉड को दे रहे थे। ये देखकर रिचर्ड डर के मारे वहां से भाग जाता है, और जब वो वापस आ रहा था तो उसे एमलीन के चीखने की आवाज आती है। और यहाँ पर एमलीन रिचर्ड की मदद से एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। पर वो बच्चा रोए जा रहा था, तो उन्हें समझ नहीं आता कि इस बच्चे को क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है। एमलीन उसे अपना दूध पिलाती है तो वो बच्चा शांत हो जाता है। ये देखकर ये दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, और इस नन्हे मेहमान की वजह से ये दोनों बहुत खुश थे और हमेशा उसे प्यार करते थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब वो बच्चा बड़ा होने लगा था। और एक दिन जब वो बच्चे के साथ बीच पर खेल रहे थे, तब रिचर्ड का फादर उन्हें ढूंढ लेता है और वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वो समझता है कि ये कोई और लोग हैं, इसलिए वो वहां से वापस चला जाता है। रिचर्ड और एमलीन भी उन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो उन्हें आवाज नहीं देते क्योंकि अब वो यहाँ पर रहना चाहते थे और यहाँ बहुत खुश भी थे। इसके बाद ये पुराने आइलैंड पर जाते हैं जहाँ ये जैक के साथ पहली मर्तबा आए थे। तभी वहां पर इनका बच्चा वो जहरीला फल तोड़कर बोट में रख लेता है और वो लोग उसे नहीं देख पाते, और वापस आते हुए वो बच्चा बोट चलाने वाली लकड़ी पानी में गिरा देता है। तो एमलीन उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाती। तो वो रिचर्ड को आवाज लगाती है, तो रिचर्ड वहां पर आता है और पानी में कूद जाता है, लेकिन एमलीन देखती है कि उसके पीछे शार्क आ रही है। तो एमलीन उसे बचाने के चक्कर में दूसरी लकड़ी भी शार्क को मार देती है। अब रिचर्ड तो बच जाता है, लेकिन बिना लकड़ी की उनकी बोट तैरते हुए किनारे से दूर जा रही थी, और देखते ही देखते वो समंदर के दरमियान में आ जाते हैं। अब उनके पास ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। वो लोग तो भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन उनके साथ जो छोटा बच्चा था उन्हें उसी की फिक्र हो रही थी। तो वो बच्चा लाल रंग का जहरीला फल खा लेता है जो उसने बोट में रखा था, और एमलीन उसे देख लेती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो बच्चा वो जहर खा चुका था। इसके बाद रिचर्ड वो जहरीला फल उठाता है और आधा खुद रखता है और आधा एमलीन को देता है, और वो फैसला करते हैं कि वो भी उस बच्चे के साथ मर जाएंगे क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो बच्चा मर चुका है। पर उस बच्चे ने बहुत कम जहर खाया था, इसलिए वो मरा नहीं था बल्कि वो सो रहा था। पर रिचर्ड और एमलीन ज्यादा फल खा लेते हैं और बोट में सो जाते हैं। तभी रिचर्ड के फादर उनकी बोट देख लेते हैं और वहां पर आते हैं और उन्हें निकालते हैं, और एक आदमी बताता है कि ये लोग मरे नहीं है बल्कि सो रहे हैं, क्योंकि जो फल इन्होंने खाया था वो इतना जहरीला नहीं था कि वो किसी की जान ले सके। और इसके बाद ये लोग इन्हें निकाल कर वापस शहर में ले जाते हैं, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट एंड सब्सक्राइब लाजमी करो, और हमारे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी जरूर प्यार दिखाना।